परिचय। रीता, मैंने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में निमज्जन छड़ रख दी है, उसके निकट मत जाना, ठीक? मैं आपसे इसके संबंध में पूछना चाहती थी। विद्युत से पानी का गर्म होना या भोजन का पकना कैसे होता है? जैसे कि आप चावल पकाने के लिए विद्युत कुकर का प्रयोग करती हैं। ये सब विद्युत के तापन प्रभाव के कारण होता है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम विद्युत धारा, विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विद्युत धारा व परिपथ को परिभाषित करना, विभव व विभवांतर को समझना, परिपथ आरेख की विवेचना करना, ओम के नियम का वर्णन करना, उन तथ्यों को समझना जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकों की प्रणाली के प्रतिरोध का वर्णन करना, विद्युत धारा व विद्युत शक्ति के ऊष्मीय प्रभावों का वर्णन करना। विद्युत धारा व परिपथ। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वे सभी परमाणु से बनी हैं। प्रत्येक में 3 कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालक के माध्यम से गति करते हैं तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है: प्रत्यावर्ती धारा AC, वह विद्युत धारा जो आगे व पीछे दोनों ओर बहती है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाती है। दिष्ट धारा DC, वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा में बहती है दिष्ट धारा यानी DC कहलाती है। जैसे कोई बैटरी दिष्ट धारा या DC उत्पन्न करती है। विद्युत विभव व विभवांतर। आइए विद्युत विभव व विभवांतर की अवधारणाओं को समझें। विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश मात्रा है जिसे फाई, फाई ई या V द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक बिंदु है जिसे किसी अवस्थिति पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक पाइप की कल्पना कीजिए जो एक टोंटी के द्वारा एक डब्बे से जुड़ा है। पाइप में मौजूद जल की मात्रा डब्बे में मौजूद जल की मात्रा से कम है। यद्यपि पाइप के जल का स्तर डब्बे के जल के स्तर से अधिक है। जब टोंटी खोली जाती है तो जल पाइप से डब्बे में तब तक जाता रहता है जब तक कि पाइप और डब्बे दोनों का जल स्तर समान न हो जाए। इससे पता चलता है कि जल के बहाव की दिशा जल की मात्रा से नहीं बल्कि उसके स्तर से निर्धारित होती है। जल के बहाव के लिए विभवांतर ही उत्तरदायी है। क्या आप जानते हैं? चिन्ह I का प्रयोग आंद्रेई मैरी एम्पियर द्वारा किया गया था। जब उन्होंने 1820 में बल के नियम की खोज करके एम्पियर का बल नियम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तब विद्युत धारा की इकाई का नामकरण उनके नाम पर ही किया गया। परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ को एक योजनाबद्ध आरेख द्वारा भली भांति व्यक्त किया जा सकता है। कुछ पारंपरिक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग आप परिपथ आरेख में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश तत्वों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। ये रूढ़ प्रतीक नीचे दर्शाए गए हैं। ओम का नियम। ओम का नियम वोल्टेज व विद्युत धारा के बीच के संबंध को इंगित करता है।
यह बताता है कि दो बिंदुओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतः समानुपाती होती है। जब I एम्पियर की इकाई में चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा हो, तो V वोल्ट की इकाई में चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर तथा R ओम की इकाई में चालक का प्रतिरोध होता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऐसे 3 कारक हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ये हैं मोटाई, लंबाई और तापमान। मोटाई किसी चालक का पर खंड क्षेत्र या मोटाई की तुलना किसी गलियारे के पर खंड से की जा सकती है। यदि गलियारा चौड़ा है तो वो अधिक धारा को जाने देता है। यदि गलियारा संकरा है तो धारा का उससे गुजरना कठिन होता है। ऐसा परखंड क्षेत्र के कारण होता है जो कि बहाव की उच्च दर को रोकता है। लंबाई किसी चालक की लंबाई गलियारे की लंबाई के ही सदृश है। छोटा गलियारा लंबे गलियारे की तुलना में अधिक ऊंची दर पर गति करने देता है। तापमान तापमान किसी चालक के प्रतिरोध को कम प्रभावित करता है। जितना उच्च तापमान होगा उतना ही उच्च प्रतिरोध होगा। उदाहरण के लिए जब आप प्रकाश बल्ब जलाते हैं तो पहले तो तार ठंडा होता है और उसका प्रतिरोध हल्का होता है, किंतु जैसे ही तार गर्म होता है तेज प्रकाश देता है और प्रतिरोध को बढ़ा देता है। क्या आप जानते हैं, जब आप तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तब तार का प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है, जबकि जब आप तार का परखंड क्षेत्र 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाता है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। कोई प्रतिरोधक 2 सिरों वाला सक्रिय विद्युत अवयव होता है जो कि एक परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करता है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली विद्युत धारा प्रतिरोधक के सिरों से होकर बहने वाले वोल्टेज के प्रत्यक्षतः सापेक्ष होती है। अतः प्रतिरोधक के सिरों से होकर बहने वाले वोल्टेज व परिपथ में बह रही विद्युत धारा के घनत्व के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन। प्रतिरोधक के संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक जो श्रेणीबद्ध रूप से इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनमें धारा क्रमबद्ध रूप से बहती है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। यहाँ विद्युत धारा प्रयुक्त वोल्टेज अवयवों की संख्या व परिपथ में अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक जो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक बिंदु से बिखरते हैं तथा पुनः परिपथ में कहीं और परस्पर मिल जाते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। यहाँ प्रत्येक अवयव में विद्युत धारा इस प्रकार समान रहती है मानो वहाँ एक ही अवयव हो। अतः बैटरी में बहने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक शाखा में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा होती है, जबकि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रत्येक में समान वोल्टेज होते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आजकल काफी प्रचलन में है। यह प्रभाव तब पड़ता है जब धारा किसी चालक से होकर बहती है। यह उस प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न करता है जो धारा को बहने देता है। इस प्रतिरोध को नियंत्रित करने से ताप उत्पन्न होता है। तापन अवयव द्वारा उत्पन्न ताप निम्न के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होता है। चालक में होकर बहने वाली विद्युत धारा का वर्ग, चालक का प्रतिरोध,
जितने समय तक धारा चालक में होकर बहती है। इसे H बराबर I वर्ग RT के रूप में परिभाषित करते हैं और इसे जूल का नियम कहते हैं। जूल के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अनेक उपकरणों पर लागू किया जा सकता है। इनमें से ये सम्मिलित हैं: विद्युत निमज्जन जल हीटर, विद्युत इस्त्री बक्सा। एक अच्छे तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक होता है। उदाहरणार्थ, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का एक उदाहरण है। किसी विद्युत फ्यूज को दिया गया 3A अनुमातांक ये बताता है कि यह अधिकतम 3 एम्पियर विद्युत धारा संपोषित कर सकता है। विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी विद्युत परिपथ द्वारा स्थानांतरित होता है। इसे साधारणतः विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति के संबंध घटक निम्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI बताती है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट है। वॉट यानी W है। इसे किसी उपकरण द्वारा व्यय की गई शक्ति के तौर पर जाना जाता है, जो कि 1 V के विभवांतर पर प्रयुक्त किए जाते समय 1 A धारा ले जाता है। वॉट अत्यंत छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में एक अधिक बड़े मात्रक किलोवाट का प्रयोग किया जाता है। यह मात्रक 1000 वॉट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट घंटा WH है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh है, जिसे सामान्यतः मात्रक कहते हैं। क्या आप जानते हैं? विद्युत धारा का प्रयोग प्रकृति भी करती है। प्रकृति उदाहरणों में आकाशीय बिजली, सौर हवाएं और ध्रुवीय ऊषाकाल सम्मिलित हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर गुजरते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक ही दिशा में बहने वाली विद्युत धारा दिष्ट धारा कहलाती है। एक विद्युत धारा जो आगे व पीछे दोनों ओर बहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। विद्युत विभव वो बिंदु है जिसे किसी अवस्थिति पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। ओम का नियम ये बताता है कि दो बिंदुओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतः समानुपाती होती है। किसी चालक के प्रतिरोध को 3 बाहरी कारक प्रभावित करते हैं: मोटाई, लंबाई तथा तापमान। प्रतिरोध 2 सिरों वाला सक्रिय विद्युत अवयव होता है जो कि एक परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करता है। वे प्रतिरोधक जो श्रेणीबद्ध रूप से इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनमें धारा क्रमबद्ध रूप से बहती है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। वे प्रतिरोधक जो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक बिंदु से बिखरते हैं तथा पुनः परिपथ में कहीं और परस्पर मिल जाते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी विद्युत परिपथ द्वारा स्थानांतरित होता है। इसे साधारणतः विद्युत शक्ति कहते हैं।